व्यूअर्स, वेलकम टू इंस्टाइल रुबाब। तो जी नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ तैयार श्यार हो गई थी, सारा काम शाम किया, सुबह सवेरे उठ के सब घर शर सेट किया, उसके बाद रेडी हुए। आपकी बाजी की तो ईद ख़त्म नहीं हो रही भाई। मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ, तैयार हुई। उन्होंने मैं हमारी जो ईद की एक जैसे डिनर या पार्टी रखी हुई थी, उनकी तरफ ड्यू था, तो हमने कहा चलो, आपको पता है यहाँ पे जो रहने वाले हैं ना लंदन में और इस तरह की कंट्रीज़ में, उन्हें पता होगा कि जो है ना यहाँ पे ईदें संडे टू संडे ही मनाई जाती हैं, कोई फंक्शन भी संडे टू संडे ही होता है। तो फिर अब हमने पूरा वीक काम किया और दोबारा से फिर संडे पे हम जो है ना ईद को हमने कंटिन्यू किया। तैयार हुए तो उसके बाद फिर जाना था, लूटन जाना था मैंने, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। तो ऑलमोस्ट यहाँ से एक 1 आवर की ड्राइव है और फिर हम रास्ते में रुकते हुए आते जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। अच्छा यहाँ देखें ज़रा मौसम का हाल देखें भाई, मौसम ने तो इतना तंग किया हुआ है ना। कभी गर्मी में सर्दी कूद आती है और कभी सर्दी जब शुरू हो जाती है तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। एक हफ़्ता सर्दी है, एक हफ़्ता गर्मी है। 6 घंटे लगा के पहले मैंने कपड़े निकाले, फिर 6 घंटे लगा के मैंने रखे। तो यही बस तमाशा जारी है, कभी निकाल रहे हैं कभी नहीं। तो इससे जिस दिन मैं रेडी हुई हूँ, इससे पिछले दिन शाम को मैंने सारे कपड़े दोबारा से सेट किए और मैंने ये सोचा कि मैं कपड़ों की अब ऐसी सेटिंग करूँगी कि मैं इसमें जब भी जो मिड मौसम वाले कपड़े हैं ना वो निकाल के मैंने रखे और जो है ना सर्दी के रख दिए और गर्मियों के भी अभी रेडी नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे घर थोड़े छोटे होते हैं तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बाहर आप निकाल के नहीं रख सके। मौसम की अपडेट देते देते मेरा व्लॉग तो बहुत ही आगे भाग गया, बल्कि लूटन तक पहुँच ही गया। ये हम पहुँच चुके हैं जी अपनी सिस्टर के घर। वहाँ बैठ के थोड़ी सी बातें की, थोड़े लेट हो गए थे तो सीधा खाना ही स्टार्ट कर दिया। खाना बना हुआ था, उन्होंने बहुत एहतमाम किया हुआ था माशाल्लाह से, हर चीज़ आला से आला उसने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं उनको ज़रा टेबल शेबल लगा के दे रही थी कि चलो वो किचन में जो है काम कर रही हैं, तो फिर यहाँ पे मैं जो है टेबल को सजा देती हूँ। लेकिन खाने की खुशबू और खाने की रंगत और सब इतने भूखे हुए थे कि किसी से इंतज़ार नहीं हुआ कि हम खाना लगाते और हम खाना खाते। हमने बस खाना रखा टेबल पे और खाना शुरू कर दिया। इतना मज़े का इन्होंने जो है बारबेक्यू की, ये जो शोल्डर था, लैम शोल्डर था, चिकन लेग पीसीस थे, सैलड्स थी, चटनियाँ, इंतहाई लजीज मज़ेदार किस्म का खाना। और देखने में कितना माशाल्लाह खूबसूरत अच्छे रंगों से भरा हुआ और प्रेजेंटेशन के साथ जो है सर्व किया कि आप पकाने वाले की नफासत और पकाने वाले का जो वो है ना एस्थेटिक, उसके खाने के जो लेआउट उसने किया होता है ना वो, और प्रेजेंटेशन जो की होती है उसको देख के ही आप बता सकते हैं कि उसने आपके लिए कितनी प्यार और मोहब्बत के साथ जो है खाना बनाया। और फिर आपको पता है कि बहनें जब किसी इन मुल्कों में हम जब एक दूसरे के घर जाते हैं ना तो बहुत ही अपनायत फील होती है, बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट जोन कह लें कि होता है बहनों का दूसरी बहनों के घर में जाना। ये है कि मेरी सिस्टर थोड़ी मेरे से दूर रहती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता, लेकिन फिर भी जब भी जाते हैं तो बहुत ही सुकून होता है। मेंटली जितना हम अपने वर्क प्लेसेस पे थक चुके होते हैं तो वो बस फिर रिलैक्स होके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी खाने का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, यहाँ खाना खाने के बाद हमने खूब गप्पे शप्पे लगाई। यहाँ पे जी अब स्वीट जो है सर्व होना शुरू हो गया। स्वीट भी उसने कोई हाथ ओला नहीं रखा, उसने 3-4 तरह के जो है ना स्वीट्स बनाए हुए थे। ये वेलवेट केक था और इससे पहले जो है शीर खुरमा दिया था, फिर उसने वो जो है जर्दा बनाया हुआ था और पता नहीं इसके अलावा एक और डिश भी थी, वो आप आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ये है कि मैं जी मीठा इतना पसंद नहीं करती और ना मैं खाती हूँ, और आपकी बहनें ज़रा आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी हुई है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी ये योगा वोगा शुरू किया हुआ है, देख ले ज़रा। फेस कट ये अगले दिन की शुरू हो चुका है, फेस कट भी निकल के आ रही है अब। तो योगा से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी अगले व्लॉग में। तो बस जी ना वहाँ अच्छे तरीके से खाना खाया, मीठा खाया, खूब बातें की। अच्छा, मीठा जो है मैंने बहुत थोड़ा खाया, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई खाना जो है ना ऑफ़र करे और आप इनकार कर दें। तो एक ये मैनरिज्म में भी आता है कि आप नहीं भी खाते तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर चख लें और थोड़ा सा आप उनको फीडबैक दें कि क्या चीज़ अच्छी बनी हुई है और कितनी अच्छी बनी हुई है। और अच्छी ही बनी हो, अच्छी ही तारीफ़ करें, ये ना हो कि थोड़ा सा चख के कह दें कि नहीं अच्छा बना।
अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे जी आप पहुंच चुकी हूँ मैं। वेस्ट फील्ड गई थी, यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी और घर में इतना ढेर और ढेर काम पड़ा हुआ था, लेकिन ये शॉपिंग भी ड्यू थी तो और मुझे चाहिए भी थी कि बाय ऑल मीन्स मुझे इस वीकेंड पे करनी ही करनी थी। यहाँ पे जी एथनिक में गई हुई हूँ मैं। एथनिक के वही कपड़े मैं आंखें बंद करके ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मुझे एक शिकायत है जो भी इनके डिज़ाइनर्स हैं या जो भी इनके टेलर्स वगैरह हैं, आप प्राइजेज़ इतनी इतनी जब रखते हैं ना तो फिर उनकी फिनिशिंग में थोड़ा सा कुछ कसर रह जाती है। थोड़े थोड़े से धागे कहीं से निकले हुए होते हैं इतने ही, यानी जो फॉर्मल वेयर है उसमें भी आपकी फिनिशिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं या पता नहीं क्या सीन है। जो अच्छे से मुझे सूट पसंद आ रहा था तो आप बिलीव करें उसके प्रॉपर बाजुओं में से धागे निकले हुए थे। तो ये चीज़ें आप इतनी बड़ी शॉप खोल के बैठे हुए हैं और वो भी लंदन जैसी सिटी में, और इतने मेन उनका जो शॉपिंग मॉल है यहाँ पे आप जो है खोल के बैठे हुए, तो थोड़ी सी फिनिशिंग पे ध्यान दें। प्राइस टैग से ज़्यादा आप फिनिशिंग पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, ये वो शॉप है जिसके पास से गुजरते हुए मैं अपनी बेटी की आंखों पे हाथ रखना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मेरी बैड लग ये कि मुझे ही यहाँ पे काम था। और फिर क्या था, बस फिर आपको पता है कि ये जो टीन्स है ना, ये साथ जब चाहते हैं ना तो फिर क्या होता है आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की, वो मैंने इस दफ़ा पिक्चर आपके लिए वीडियोग्राफ नहीं कर सकी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी भी थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किसी को गिफ्ट देना था, वो कुर्तियाँ देनी थी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुर्तियाँ किसी और के लिए लेनी थी और देखते देखते जी यहाँ पे मुझे ये वाला सूट पसंद आ गया। इतना ही अच्छा बना हुआ था और जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी फिनिशिंग हुई हुई थी। अच्छा, ये मैं हमेशा जो बाहर ये लगा होता है ना मैनीक्वीन के ऊपर, ये इस कॉर्नर पे जो भी मैनीक्वीन ने पहना होता है वो मुझे पता नहीं क्यों पसंद आ जाता है। तो मैंने फिर यहाँ से इसकी वीडियो बनाई और मैंने कहा क्योंकि वो मुझे साइज़ नहीं मिला, बहुत उसका एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ जो है ना वो वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान से मैं मंगवा लेती हूँ इसको। यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ भी ना खाऊं, लेकिन जो है आपको पता है कि बाहर जाओ तो फिर आपको जो है भूख लगती ही लगती है। और कुछ बच्चे साथ हों तो उन्हें तो खसूसी, मेरे तो बच्चों को जैसे ही घर से निकलो तो प्यास लग जाती है, उन्होंने साथ ही उन्हें भूख लग जाती है, तो मुझे फिर अच्छा खासा उनके लिए खाना पीना करना ही पड़ता है। ये मेरे बच्चों में शुरू से, जब वो छोटे छोटे थे ना तब से उनमें ये आदत थी। एनीवेज, यहाँ फिर हमने शॉपिंग की है अपनी, और मैं दिखाने का भी टाइम नहीं मिला, तो बस ये वापसी पे आ रहे थे तो मुझे रास्ते में जी लंदन की रोड्स पे आलिया भट्ट मिल गई। आलिया भट्ट भी हमारे घर की तरफ ही जा रही थी, तो मैंने कहा चले उनको भी हम पिक्चराइज करके जो है ना दिखाते हैं कि ये देखें ये आलिया भट्ट कहाँ घूम रही थी। अच्छा, कहीं भी आप जाते हैं ना तो वापस आपने सीधा लैंड होना होता है किचन में। किचन आपकी राहें तक रहा होता है, क्योंकि सुबह मैं काम कर नहीं सकी, सुबह हमारी टैप ख़राब हो गई सिंक की, और वो ठीक करने वाले आ गए, जो बिल्डर्स थे वो आ गए थे, और वो उन्होंने एक दफ़ा फ़िक्स की तो ठीक नहीं हुई, तो फिर मुझे दोबारा बुलाना पड़ा उनको, और दोबारा उन्होंने ये फ़िक्स करके दिया मुझे। और ये यहाँ पे अब मैं टैब चेक कर रही थी कि अगर वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं तो मैं पहले जो है ना चेक कर लूँ कि ये ड्रिप वगैरह नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसका सिंक ऑर्गेनाइज़र है पहले मेरी टैब के साथ लगा हुआ था, अब ये टैब जो है थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की थी तो इस पर वो लग रहा नहीं था, और मैंने कहा मुझे पहले पता होता तो मैं साथ ही जो है गई थी वेस्टफील्ड, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेती भी आती। अब देखिए किस दिन जाती हूँ और लेके आती हूँ, होपफुली आप लोगों के साथ ही जाऊँगी और आप लोग भी देखेंगे मैं इसके लिए क्या लेके आती हूँ। तो अभी तो मैंने इसी को यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। वहाँ पे जी लैम कढ़ाई बन रही थी, हस्बैंड ने कहा जी लैम कढ़ाई खानी है, चिकन पुलाव बनाना था, और साथ बच्चों ने जो है ये जो है ना शवारमा का मुझे कहा। अच्छा, शवारमा जो है ये इसके लिए चिकन मेरी बेटी ने रेडी कर दिया था और जल्दी में थी तो वो मैं पिक्चराइज़ नहीं किया मैंने। इंशाल्लाह ये मैं आपको पूरी रेसिपी किसी दिन दूंगी शवारमा की। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो बनाती है, उसने ये सारा मैरिनेट करके मुझे दे दिया और मैंने इसको सिर्फ पका के दे दिया कि बच्चे जो है ना उनको अपनी तरह की कोई चीज़ खानी होती है, क्योंकि बच्चे जो है मेरे लैम खाते हैं लेकिन जो हमारे देसी लैम करीज होती हैं वो उतनी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो बच्चों को राज़ी करो तो हस्बैंड को राज़ी नहीं कर सकते और हस्बैंड को करो तो बच्चे। तो फिर मैंने कहा चले आज हस्बैंड की फरमाइश पे मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं उन्हीं को ही आज
जल्दी से बना के दे देती हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है ना मैंने पुलाव बनाना शुरू कर दिया। चिकन पुलाव था, साथ जो है लैम थी और बच्चों का जो है ना चिकन मैंने रेडी करके उनके हवाले कर दिया था। और फिर जो ऐसी सबको भूखे लगी हैं ना कि आप यकीन करें कि खाना मेरे घर में तो पता नहीं, एक पॉलिसी है कि खाना बन जाए लगा दो टेबल पे, बुलाते रहो तो वो सारे मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जिस दिन खाना नहीं बना हुआ है ना तो आप जी यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड के फ़ोन आ रहे थे और बच्चे बार बार जब मैं उनके सामने जाती थी तो उनको यही था कि जी अब भूख लगी हुई है। और खाना तो मैं थोड़ी सी गुस्से भी होगी कि जब खाना बना होता है आपको बुलाओ तो आप जो है आते नहीं हो। आज खाना लेट बना हुआ है तो आप लोगों को बहुत भूख लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से हर घर में ही ये है कि बच्चे जो है जब नहीं बना होता तो उनको ज़्यादा शायद भूख लग जाती है, क्या सिलसिला। अच्छा, यहाँ पे लैम कढ़ाई जो है मैंने प्रेशर में बनाई थी और टमाटर ज़्यादा सारे डाल के जो है इसको बनाया और इतनी कोई लजीज मज़ेदार किस्म की ये मेरी लैम कढ़ाई बनी थी। बस इसको मैंने टमाटर में और जो है जिंजर गार्लिक डाला था और सब कुछ डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया। बेसिक मसाले डाले थे और उसके बाद टमाटर और मैंने डाल के जो है ना ऑल पर्पस सीजनिंग डाल के और इसको जो है गार्निश कर दिया था अदरक के साथ और ये सारा धनिया वगैरह डाल दिया था। यहाँ पे चावल मेरे रेडी हो गए थे और ये देखें चावलों को पहले क्लिप में दम था और ये आप रेडी हो गए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।